चल तो शुरू करते पिक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो बात कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का डे 2 लेक्चर। फर्स्ट डे लेक्चर आप सभी ने कल पढ़ लिया, समझ में आया होगा, लिखा होगा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में 1% कॉन्फिडेंस आया लग रहा है। बहुत मेहनत करी है वान्या ने उसके ऊपर टॉपिक पे भी और बहुत अच्छी बात है, इतनी मेहनत करी। अब वो इफेक्ट दिखाएगी जब मैं पढ़ाऊँगा और वो ब्रशअप होगा, लेकिन रोज़ की रोज़ करना है, ठीक है। अब इसके बाद में ये मुझसे गलती हो गई कि मैं, और कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी कॉल कर देते हैं, फिर मानते ही नहीं, उसका क्या इलाज है भाई। तो यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर उस लेक्चर के आगे बात कर रहे हैं जिसमें आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात को सुनना, यहाँ पर आपको वैल्यूज कल मैंने याद करा दी थी। इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2023 में और 2017 में आया हुआ सवाल है। तिवारी जी, कलमोदिया और ऐश्वर्य, तुम एक एक बेंच छोड़ के बैठोगे अब रोज, और नहीं तो फिर सेवा करना पड़ेगी तुम्हारी, और उसके बाद तबीयत भी खराब नहीं होगी। शुरू करूं? तो यहां पर आपको वैल्यू पता है cot 30 क्या होता है, 1/tan 30। tan 30 वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो 1/1/√3 में तो cot 30 कितना हो गया, √3 का स्क्वायर क्या होता है, sin 60 √3/2, √3 का स्क्वायर, और अपॉन का 2 कहाँ चला गया, cot 45 sin 90, एलसीएम क्या आया, 5 + 1, 2 - 1 क्या होता है, 1, 1 × 3 कहाँ पर, अच्छा स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है। अब तो 5 + 4 और यहाँ पर तो 3 है, इस पर तो दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 - 1 1 और 1 × 3 3। तो यहाँ पर 5 4 9 10 11 12 12 बाय, आंसर इज, सबको क्लियर। ये 2023 सवाल था। देखो मेरा देख देख के अगर लिख रहे हो तो मत लिखो, क्योंकि जब ये लोग लिखेंगे तब तुम क्या करोगे। भिंडी लाओ काटने के लिए, लाइयो, फिर ठीक है तुम भी लाइयो। उसने हाँ करी ना, मैं लाइए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये भिंडी काटने के लिए लाए हो तो ठीक है, या फिर वो अपनी बंदी ना पूजा में बत्ती, तो रुई को तोड़ तोड़ के बत्ती मिला मिला बनाते हैं, बेटर बनाते रहिए, पैसे भी कमा लियो, पढ़ाई पर कर ली। और अगर ये सब काम नहीं है तो जब ये लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे तब अपन भी, तो बेटा यहाँ क्यों देखना भी बार बार, फर्स्ट कर लिया तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि या तो आप मेरे से पहले सॉल्व करो बिना देखे, और या फिर पूरा ईमानदारी देखो। आधा देखें आधा छोड़े, नजर मिलाना नजर चुराना ये सब नहीं चलेगा, देखा बैठ गया भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है इसके अंदर, cos A मतलब cos प्लस cos B, cos B मतलब cos 60 कितना होता है, और cos 30 कितना आएगा, है ठीक है। और दूसरा क्या है, cos A + B, तो 60 + 30, और cos 90 की वैल्यू, ठीक है। एक और चीज पूछी थी, क्या ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन पूछा, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या इक्वल है आयुष, आयुष हाँ उड़ जा बेटा उड़ जा, यू लेट यू आयुष, हाँ इक्वल है। ये ऐसे लोग आखिरी जाके मजबूर करते हैं कि जा करके, ऐसे लोग, ऐसे में इनके पास वाला भी आया था लपेटे फिर, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ फर्स्ट ने वैल्यू डाली, cot 30 की, sin 60 की, सारी वैल्यू डाली, वैल्यू याद कर ली, नहीं तो गया आज का लेक्चर ही गया। हाँ बस नहीं करी कोई बात नहीं। चल यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकालना है
साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, 1 मतलब तो ए प्लस बी इक्वल टू, और दूसरा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 मतलब ए माइनस बी इक्वल टू, हमने क्या करा फर्स्ट और सेकंड को प्लस करा, क्या हुआ 2a इक्वल टू, तो a की वैल्यू हमने वाली इक्वेशन में डाल दी वैल्यू, तो 60 प्लस b इक्वल टू, तो b की वैल्यू, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। बेटा देखो ये नहीं बोलेंगे, लेकिन आवाज आई तुमको, देखा किसको किसको आया, पास वाली मना कर दी, देखा समझ लो, 3 बार बोल दिया जो फिर समझ मारा, सबको क्लियर है। तो कितनों का ये आंसर आ गया, खड़े हो जाइए, बहुत शाबाश। आयुष ये भी नहीं आया जो बच्चा, अरे कहाँ तुम खो गई, आया समझ में, पक्का सबको क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो एक और करो फिर मैं सेकंड वाला करूँगा। देखो 10a प्लस बी, बढ़िया बढ़िया, 10a प्लस बी इक्वल टू, ये फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड, अब ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन सारे क्या हैं इंपॉर्टेंट है, करना है इन सवालों को बहुत अच्छे से। ले बोलो जल्दी आंसर बोलो जरा, चलो चलो चलो, जल्दी। और दिए 20 सेकंड। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, कितनों का आ गया, कम ऑन खड़ो जाओ। ऑफ, आर यू स्लीपिंग और डूइंग द आंसर, आ गया लोगों का, आ सकता है, 360 डिग्री तक होता है एक सर्कल, मैंने थोड़ी बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ क्वेश्चन बोलता है ग्रेटर देन, सही है। तो यहां पर आपने लिखा कि 10a प्लस बी इक्वल टू 10, और ये 10, तो a प्लस बी इक्वल टू, और a माइनस बी इक्वल टू, और इन दोनों क्या कर दें, तो 2a इक्वल टू, a की वैल्यू हो सकता है ये एंगल, फिर a प्लस बी इक्वल टू, बी इक्वल टू 60 माइनस कितना आया, तो हाँ फ्रैक्शन में थोड़ी डेसिमल में है ये, तो ये एंगल कितना है 52.2, ये एंगल हो सकता है, और ये एंगल कितना है 8, ये एंगल हो सकते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 360 डिग्री तक कोई सा भी एंगल हो सकता है, इसलिए पिछले क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया था कि a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 90 है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर में आ गया एंगल, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, ठीक, समझ में आया सबको 100%। चलिए फटाफट इसको भी नोट डाउन करिए विराजमान होके। अगर बंद हो जाएंगी मेरी सांसें, तुझे तेरी ला 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 ला, क्या झगड़ा होगा,
एक को पानी पीते तो अपने को प्यास लगती है ना, ये बहुत पुरानी आदत है। अरे क्या 2-3 दिन में थोड़ी लिखना, हो गया बस टाइम, बस हो गया, ठीक है। नेहल ने गलती करी नहीं आज तक, मैंने तो नहीं देखा। कोई हो तो ले आओ प्रूफ, हम तो नहीं। हो गया भैया, हो गया। आ जाओ इधर अपने इलाके में। साइन 75 कितनों का? ये वाला हो गया, खड़े हो ना। ये बुद्धि का प्रतीक देना पड़ेगा तो ही होगा। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिखे थे, ये रहे। ये कोई ऐसे बेचने को तो लिखे नहीं होंगे, ये अच्छा भाव आए तो निकाल देना। यहाँ बुद्धि का प्रतीक देना था। तिवारी तुमने कैसे करा बता ना, 75 को कैसे करा? तिवारी जी से सिर्फ पूछ रहा हूँ मैं, नहीं बता देना वहाँ से। 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 75, फिर कॉस 75 को तो फिर बैठ जाओ। गलत है, साइन 75 की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। हाँ तुम बोलो गलत। हाँ 40 प्लस 30 75। हाँ इसमें क्या करेंगे? हाँ बोलो, खड़ो जाओ, ठीक है। अब बस अब कोई मत खड़ो यार नया। तो साइन 75 को क्या लिखा? 45 प्लस, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। कॉस 15 को क्या लिख सकते हैं? ये बन गया कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। चालू जाओ बेटा, बस बोल के जोर से बोलो, चालू जाओ, चलो यार लग जा काम पे। यहाँ पे आंसर इसका निकाल दो या इसका निकाल दो, डू इट फास्ट। पेड़िया बेटा पनिशमेंट थोड़ी है, आंसर निकाला तुम। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 किसको नहीं देना वो तो मालूम पड़े। चलिए तो ये वैल्यू ये आ गई। अब यहां पर आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। क्या आया? कितने बच्चों का आंसर आ गया? खड़े हो जाइए एक मिनट। कितनों ने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को? हो गया ठीक। यहां पर देखो आप साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है? आइडेंटिटी। क्या है? आइडेंटिटी। सबने पढ़ी थी कल पिछले लेक्चर में। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, सही है। अब यहां आ जाओ और इसके अंदर वैल्यू पुट करो। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा। और कॉस की पावर 4 थीटा और मुझे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? तो क्या लगा इसमें? पीवर दिमाग, पीवर, कोई मिलावट नहीं कर सकते। बोलो जोशी जी, सही? अरे जोशी तुम ही हो ना, समझ में आया? तो वो जो बुकलेट का है वो बुकलेट तुम्हारे ले जाना, फीस कल भी सबमिट कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। कौन है? क्या कहाँ? एक तो कल से इधर बैठना, ये रोज का ही लाटा के 3 महीने हो गए। साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा इक्वल टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो कॉस की पावर 4 थीटा की जगह क्या लिख दें अपन, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें अपन, और इसकी वैल्यू क्या है, वाओ दैट्स रियली कूल ना, ऐसी फीलिंग आई नियल की मेरे को, वाओ यार ग्रेट, मतलब खुद का नाम गलत नहीं चला है, भले सारे फॉर्मूले गलत हो जाए, भले सारे फॉर्मूले गलत हो जाए, मेरा नाम सही बोलो आप तो, सर नेहल इंसल्ट करो लेकिन नाम सही लेके भारी बच्चे हैं यार। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 1 प्लस, इसकी वैल्यू निकालना है, 2021-22 का क्वेश्चन है ये भी 2021-22 सब एग्जाम बेस्ड चल रहे हैं। सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 मिनट का समय आपको दिया। बेटा बात क्यों करने लग जाते हो, इतना तुम्हारे आंसर नहीं आते तो मैं प्यार समझाऊं क्या, समझाऊं, करूं सेवा करूं, यहाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ लेने दो शांति से, मैं सेवा कर, अपन देखो फ्री हो जाते इस टाइम, फिर अपन यो सेवा कर दें। राधा मंत्री छोड़ दे भाई, किसी भी घर से आए हो तुम, करूंगा लपक के सुताई, सबका बच्चा एक जैसा है, नेता अभिनेता डॉक्टर चपराई सब। शुरू करूं, पक्का कितनों का आ गया आंसर, खड़े हो जाओ। तो बात क्यों कर रहे थे सेकंड लास्ट बेंच, 3 मिला के भी आए आंसर नहीं निकाल पाए, जिनका नहीं आया खड़े हो जाओ। ये प्रतीक उस दिन कॉपी छीन रहा था, अंगति घर पे क्या बोलता घर पे क्या बोलता, बोलो अंगति कॉपी गिर गई, मैं उठा के दे रहा था, और मैंने देखा खींच रहा था तब तो फट भी गई, अरे जा यार तेरे पास वाले हंस रहा है, तेरे पास वाले देख, पास वाले देख, फिर तू तो महा सच्चा है, महा थोड़ा भी नहीं बेटा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज। आपको एक बात दिख रही होगी, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे ही आ जाते हैं समझ में आ रही बात, लास्ट बेंच बहुत सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जहां करते हो वही दिखने लग जाता है। दोस्ती किससे, अपनी साइन कॉस टेन, और दुश्मनी किससे, कॉसेक सेक कॉट। तो कॉसेक को क्या बनाओगे, साइन कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक को कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, और कॉट 1 अपॉन टेन। ठीक है, सही है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या आएगा, और अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा मतलब ये क्या आ गया इसमें आपका क्या ये क्लियर है सभी को 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर, बैठ जाइए। देख अभी उसको हाथ उठा के बोल रहा है, मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा यहाँ महाशरीफ, महा प्रतीक हमारा महाशरीफ। ठीक है, डन। अरे यार किसको मारना है, अब मैं ढूंढूंगा क्योंकि मेरे को तो क्वेश्चन लिखने के बाद फ्री हो जाता हूँ, तो 2-4 को दे ही देंगे, क्या है। हाँ इतना ही, अब करके दिखा दो मैं तो।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को आता होगा, आप झूठ मत बोल देना। कुछ बच्चे बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं इसलिए नहीं हुआ, इसलिए उनके लिए भी कर देता हूं मैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी सॉल्व करें साथ साथ। मालूम है ना मेरे को नहीं आता। चलो जल्दी करो, डू इट फास्ट। कितनों का हो गया है क्वेश्चन? खड़े हो जाओ। और आंसर क्या आ रहा है? ऊपर यहीं ले आइए सर, यहीं ले आइए। टेंथ क्लास की ऊपर ले आइए। हाँ, अंडर रूट। देखो यहां पर बैठ जाइए, बस 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 बेटा बस। तो ये हो गया। क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, बाकी कट जाता है। प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसल। तो क्या बचेगा? 2a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 2b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर साइन स्क्वायर। क्या ये आंसर है इसका? फिर क्या आंसर है? अंडर रूट a प्लस बी a माइनस बी 31। जी सर बस 1 मिनट सर बस। एक और भी तो आएगा इसके अंदर, इसको पूरा लिखना ही पड़ेगा, वो कंफ्यूजन हो रहा है एक। तो यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab साइन थीटा प्लस 2 का कट गया। ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? और बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? तो ये आंसर है। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करें। देखो फिर अब क्या कर सकते हैं, देखना। मैं LHS लेके सॉल्व कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। कितनों का हो गया? चलो समझ में आ रहा सबको? जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया है? 2019 AI 2000 ऑल इंडिया। हंसी के साथ आंसर भी तो आना चाहिए, हंसी आ रही है। शुरू करूं? तो ये क्वेश्चन एग्जाम का मतलब ये आप छोड़ के अगर जाने की सोच रहे हो तो आप एग्जाम पैटर्न को छोड़ रहे हो। छोटे क्वेश्चन तो बन रहे लेकिन बड़े क्वेश्चन में अटक रहे। और 90 नंबर प्लस चाहिए अगर आउट ऑफ 100 या 80 में से 75 चाहिए, तो हर तरीके का सवाल आना चाहिए। और खासकर वो तो आने ही चाहिए जो सबको नहीं आता। समझ रहे हो बात को? और अभी 4 महीने ये चीज़ सीखने के लिए। इस क्वेश्चन में tan और cot को cos और sin पे लाना है, तो सीधा बदल दो सवाल को sin थीटा अपॉन ये ऊपर जाएगा तो ये भी, और अपॉन में। अब यहां पर क्या बन रहा है? साइन थीटा माइनस, अगर मैं बाहर माइनस निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? सही। तो यहां पर कॉस से, यहां साइन से, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
और अपॉन में हो गया प्रूफ। हैंस प्रूव्ड। क्लियर? 100%? कोई दिक्कत? हाँ पूछो। एलसीएम, और आपको ये पता होगा a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो d इससे मल्टीप्लाई में जाता है और c इससे। ठीक है, सभी को क्लियर? कितनों का आंसर आ गया था? नोट डाउन कर लीजिए। और जिनका आ गया हो, किसी का भी नहीं आया था ना ये वाला, तो कितनों का हो गया इधर वाला? इसमें से क्या कॉमन ले लें, और नीचे वाले में क्या कॉमन ले लें? साइन अपॉन कॉस से क्या होगा? साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 2 माइनस 1 और माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर की जगह क्या रखा? 1 माइनस, ऊपर क्या बन गया सॉल्व करके, और नीचे क्या बन गया, और यहां पर क्या आ गया? आंसर इज कितनों का आ गया था? खड़े हो जाइए बस। ये क्वेश्चन एग्जाम के, ये वाला क्वेश्चन आया था, बैठ जाओ, 2023, 2018 और 2016, 2023, 18, 16। सिर्फ साइन एक ऊपर वाले को या नीचे वाले किसी एक को, तो हमने ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया। साइन ए और नीचे से कॉस ए कॉमन निकालने बाद साइन स्क्वायर ए में रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए में क्या रख दो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर सॉल्व कर दो, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, ऊपर और नीचे कट गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन क्यूब देख के घबरा गए कुछ लोग। याद रखना, आप एग्जाम देने वाले हो आज से 120 दिन के बाद, और ये प्रैक्टिस पूरी उसी की चल रही है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पेपर में दिख चुके हैं, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन है, दूसरी किताब के मैं नाम नहीं लूंगा, उसके बहुत कम क्वेश्चन है जो एग्जाम पेपर में कभी दिखे हो। प्रैक्टिस तरीके से करो, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कितनी बार पढ़ा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री। वीडियो देखना रास्ता है आखिरी, और उसमें भी कुछ लोग यूट्यूब पे देखते हैं, महामूर्ख। बैठ जाओ। सेक को लिखा 1 अपॉन, ये हो गया 1 माइनस। सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस, तो 1 प्लस अपॉन। अब नीचे ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस कॉस है इंटू कॉस है। कितने स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गए थे? खड़े हो जाओ, जिनका पूरा आंसर नहीं आया। यहाँ तक पहुँच गए लेकिन पूरा आंसर नहीं आया। तुम बहुत क्लोज थे आंसर, बहुत क्लोज थे तो इस आंसर के। देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है इस, और अपॉन, लेकिन तुमको नंबर क्या मिलेंगे? स्टेप मार्किंग। पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे 3 नंबर, तुमको सिर्फ स्टेप मार्किंग मिलेगी 1-1.5 नंबर, ताकि तुम बहुत इतना पास थे आंसर के। सिर्फ यहाँ से यहाँ
पहुंचना था एक स्टेप और लगा के। थोड़ा ध्यान से करो, अच्छा रहेगा। बैठ जाइए प्लीज़, नोट डाउन कर लीजिए। आज यहाँ का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर था, आज डे 2 था। आई होप सबको मज़ा आया होगा। कल के लेक्चर में इससे और आगे बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का आई थिंक कल लास्ट लेक्चर रहेगा, फिर परसों के लेक्चर जरूरत लगेगी तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, कल ट्रिग्नोमेट्री एंड करेंगे। तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से अच्छा और आंसर निकालिए बेस्ट से बेस्ट। लगे रहिए, वीडियो को रियल फॉरवर्ड करके देखिए और नोट डाउन जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू। पढ़ेंगे ना अब इसके बाद।